दिल्ली के बीचों बीच की एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उन्हें लगातार देख रहा था, जबकि वहां उनके अलावा कोई था ही नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जहां इसका एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रहस्य और रोमांच में। आज हम सुनेंगे रोहित की कहानी, जो अपने दो दोस्तों के साथ सिर्फ घूमने के लिए अग्रसेन की बावली गया था, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भूल पाया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा रियल हॉरर या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है जिसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी ईमेल आईडी पर अपनी पूरी कहानी ज़रूर भेजिए। मैं आपके असली अनुभव को बिना किसी जोड़ तोड़, बिना किसी बनावट के इसी चैनल रहस्य और रोमांच पर सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी। रोहित और उसके दोस्त अमन और दीपक संडे की शाम अग्रसेन की बावली घूमने पहुंचे। शाम के लगभग 6 बजे थे। सूरज ढल रहा था और बावली की लंबी सीढ़ियों पर धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। ऊपर अभी भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन नीचे की तरफ अजीब सा सन्नाटा था। रोहित ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं नीचे क्या है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे ऊपर की आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म होने लग रही थी। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। नीचे पहुंचते ही रोहित को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर पूरी नज़र रखे हुए हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। तभी ठक 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 सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन सीढ़ियाँ बिल्कुल खाली थी। अमन और दीपक उससे काफ़ी आगे खड़े थे। रोहित चुप रहा, लेकिन उसका दिल अब पहले से बहुत तेज़ धड़क रहा था। कुछ ही पल बाद उसके कान के पास बिल्कुल किसी की धीमी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा हो और उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। रोहित एकदम घबरा गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और चारों तरफ रोशनी मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने अमन और दीपक को सब कुछ बताया। दीपक हंस पड़ा, लेकिन अमन बिल्कुल चुप था। कुछ सेकंड बाद अमन धीरे से बोला, यार मुझे भी ना काफ़ी देर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम तीनों को देख रहा है। ये सुनते ही तीनों ने एक पल बिना गंवाए वापस ऊपर भागना शुरू कर दिया। रोहित सबसे पीछे था। आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ना जाने क्यों उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे गहरे अंधेरे में एक लंबा सा काला साया बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़र सिर्फ रोहित पर टिकी हुई हो। रोहित का गला सूख गया। उसने आंखें मली और दोबारा देखा, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी नहीं था। तीनों बिना पीछे देखे बावली से बाहर निकल गए। बाहर आकर भी रोहित का दिल काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा। आज भी जब उसे उस दिन के बारे में पूछा जाता है, तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं नहीं जानता मैंने क्या देखा था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस दिन हम तीनों के अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित और उसके दोस्तों ने जो महसूस किया वो सिर्फ उनका वहम था, या अग्रसेन की बावली में आज भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हर कोई देख नहीं पाता? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में
एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रहस्य और रोमांच। धन्यवाद।